मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी। और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने संविधान लिखा है, आप कह रहे हैं कि नेहरू ने संविधान लिखा है। समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं और उस ज्ञान को अपने मुख से उड़ेलने का काम करते हैं। तो एक बार अपनी इस बुद्धि है ना, इसको थोड़ा सा घिस लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जंग लग गया है। संविधान कोई आसमान से आया, मेरे लोगों ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये सब लोगों ने मिला। 299 क्या आसमान से आए थे? हिंदुओं ने ही तो लिखा है, हिंदुओं ने ही तो लिखा है संविधान। और आप लोगों ने सुना कि इस व्यक्ति ने क्या कहा, किस तरह की मानसिकता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज ये लोग जिस तरह से संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर इन पर लगाम कौन लगाएगा? जो काम आज शासन प्रशासन का है, शासन प्रशासन इस काम को ना कर बल्कि उल्टा इनके समर्थन में खड़ा हुआ है। तो मेरे तो समझ से बहुत सारी चीजें बाहर है और लगातार संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान को लेकर वही लोग ज्यादातर बोलते नजर आते हैं जो संविधान को पढ़ते नहीं, संविधान के बारे में नहीं जानते, ये तक नहीं जानते कि संविधान के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अरे मूर्खों, संविधान पर अगर सवाल खड़ा करना है तो सबसे पहले संविधान को पढ़िए और संविधान के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है उनको पढ़िए। और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने संविधान लिखा है, आप कह रहे हैं कि नेहरू ने संविधान लिखा है। समझ नहीं आ रहा कि आप कहां से इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं और उस ज्ञान को अपने मुख से उड़ेलने का काम करते हैं। तो एक बार अपनी इस बुद्धि है ना, इसको थोड़ा सा घिस लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जंग लग गया है और उसी का कारण है कि आज अनाप शनाप आप बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम देश के उन जागरूक लोगों का भी धन्यवाद कहती हूँ कि जो लगातार समय सब पर इन जैसे गधों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इनको सही आईने दिखाने का काम करते हैं। और आज जो इनकी बुद्धि पर कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्षेत्रवाद या भाषावाद या एक तरह से जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, उसको उतारने का काम आज बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। और साथ ही खुले तौर पर जिस तरह से लोग आज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसकी तलवार से गर्दन काट देंगे, उसकी जीवा काट देंगे और न जाने तमाम तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि आपकी जो धमकियां है सिर्फ गीदड़ भरी धमकियां, क्योंकि आज पहली बार आपने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर हम इतिहास में उठाकर देखें, आपने तमाम इस तरह की स्टेटमेंट दी है लोगों को डराने के लिए। लेकिन अब बहुजन समाज जाग रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी आज पढ़ रहा है अपने उस इतिहास को, जिस इतिहास को उनके महान पुरुषों ने लिखने का काम किया और जिस इतिहास को लिखकर उनके महान पुरुषों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि तमाम हिंदू व्यवस्था के द्वारा बनाए गए या ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा बनाए हुए चाहे धर्म ग्रंथ हो, तीज त्योहार हो, उनका बायकाट करना है और आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना है, ना कि इन पाखंडवाद या चमत्कारों में उलझकर अपना व अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है। अगर आज आपको मिर्ची लग रही है तो वो जायज है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो आपकी दुकानें हैं वो बंद होती नजर आ रही हैं, जो आपकी धर्म की कुर्सियां हैं आज वो भी कहीं ना कहीं आपके नीचे से खिसकती जा रही हैं। तो आपको बहुत बड़ा डर बना हुआ है और उसी का नतीजा है कि आप कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं, या कभी किसी साधु संत को तलवार लेकर बिठा देते हैं, या कभी किसी साधु संत के मुख से ये कहलाने का काम करते हैं कि दिन दहाड़े ये कहीं भी मिल जाए तो इनको गोलियां मार देना। और इतना ही नहीं, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दी कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई हैं। तो मोहन भागवत जी, एक बार मैं कहना चाहूंगी, जिसको कि आप अपने हिंदू धर्म के एक तरह से संस्थापक कहूँ, संरक्षक कहूँ, शंकराचार्य जी, या आप लोग या जिस तरह से सत्ता पर काबिज जिस मानसिकता की सरकार है, तो एक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी से एक लिखित रूप में एक आदेश पारित करा दीजिए कि आज से इस देश में सभी जातियां खत्म हो जाएंगी, सभी मनुष्य समान रहेंगे, कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, सबको उसकी योग्यता के आधार पर आका जाएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कर्म के आधार पर जातियां बनाई गई थी। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि चलो एक बार को मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर जातियां बनी थी, तो आज कर्म के आधार पर जातियों को स्थापित करने का काम कीजिए। अगर आज एक ब्राह्मण झाड़ू लगाने का काम करता है तो आप उसको शूद्र बनाइए। अगर एक शूद्र शिक्षा देने का काम करता है तो आप उसको ब्राह्मण की संज्ञा दीजिए, उसको पंडित बनाइए। तो साथ ही तमाम ऐसी चीजें हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो लोग आज अपने धर्म ग्रंथों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ सही है, उसमें सही लिखा है
और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जो आज ये कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ बहुत सही है और हमारे धर्म ग्रंथों की रचना ईश्वर ने की है, तो एक बार मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि एक बार आप खुद अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से महाभारत कहती है कि जो शूद्र है, ओबीसी समाज है, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। गीता कहती है कि शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी चाहिए। और जो रामायण है, रामायण कहती है कि जो शूद्र है उसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। और आप ही के वेद कहते हैं कि जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है, इसलिए उसको सबकी सेवा करनी चाहिए। और मनुस्मृति के हिसाब से तो आप पूछिए मत कि मनुस्मृति में आखिर क्या क्या लिखा है। मनुस्मृति तो साफ साफ कहती है कि शूद्र के द्वारा कमाया हुआ धन ब्राह्मण को छीन लेना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनको शादी से पहले अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, और उसको प्राथमिक शिक्षा तक लेने का अधिकार नहीं है। तो इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि आपके धर्म ग्रंथों का आखिर आज क्यों विरोध हो रहा है। और ये विडंबना है कि आज इस देश का बहुत बड़ा तबका वो भी कहीं ना कहीं इन धर्म ग्रंथों के माया जाल में फंसा हुआ है। आज भी वो इन्हें अपनी छाती से ऐसे चिपका कर बैठा है जैसे कि वो मानो इनका प्यारा बच्चा हो। तो मैं इस समाज से भी कहना चाहूंगी साथियों, एक बार आप भी इन धर्म ग्रंथों को पढ़िए और किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं या वो किताबों में लिखे, बल्कि आप उस बात को इसलिए माने क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको अनुभव किया है या आपने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, और जो आपकी ये बुद्धि है उसकी कसौटी पर आपने उसको खरा उतार लिया है और आपने ये जान लिया है कि जो बात इसमें लिखी है या जो बात लोग कह रहे हैं वो मेरे लिए, समाज के लिए या इस देश के लिए कितनी हितकारी है, तभी आप उसको बात को मानना, अन्यथा उस बात को बिल्कुल छोड़ देना। अब देश में जिस तरह तनाव का माहौल पैदा हो रहा है तो इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि इसके पीछे सत्ता पर बैठे हुए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता, जो दूषित मानसिकता से लिप्त है। और आज जिस तरह से देश में बेसिक मुद्दों से हटाकर लोगों को धर्म की आग में, जाति की आग में धकेलने का काम करे, और इतना ही नहीं लगातार जिस तरह से, चाहे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं या अखिलेश यादव की बात करूं या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की बात करूं या उससे पहले बहुजन समाज के तमाम नेता जिन्होंने अपने अपने तरीके से इन धर्म ग्रंथों में से जो गलत चीजें हैं उनको निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, तो आपने देखा कि इन चीजों से बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच में क्रांति आई है। लेकिन आश्चर्य होता है मुझे जब लोग गलत चीजों का विरोध करते हैं तो उन्हीं गलत चीजों के समर्थन में तथाकथित अपने आप को हिंदू कहने वाले पुरुष या महिलाएं संगठन निकल कर आते हैं और दिन दहाड़े लोगों को जान से मारने तक की धमकियां दे देते हैं। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि इस तरह की जो सोच आज देश में पनप रही है उसको लेकर आप क्या। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगी, ना ही मैं होली पूजन करूंगी, ना ही मैं दीपावली मनाऊंगी, ना ही मैं करवा चौथ जैसे व्रत रखूंगी, ना ही मैं किसी तरह के तीज त्योहारों को बढ़ावा दूंगी। और जितने भी बहुजन समाज के महान पुरुष हमें मार्गदर्शन देके गए हैं उन पर मैं चलने का काम करूंगी। और आज के बाद कमजोरी और गुलामी और कायरता का प्रतीक इन चूड़ियों को भी नहीं पहनूंगी। और आज के बाद जो हमारे गले में ये मंगलसूत्र है, इसको पहले पढ़ लेना कि मंगलसूत्र होता क्या है, इसको भी नहीं पहनूंगी। देख रही हूं दिल से बातें नहीं निकल रही है। मैंने पहले कहा अगर कर सकते हो तो संकल्प लीजिए, क्योंकि वही बातें आ जाएंगी कि सिर्फ खाली हम जय जयकार तक सीमित रह जाते हैं लेकिन अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात नहीं करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि जितने भी कर्म कांड है, पूजा पाठ है, उनको हम नहीं करेंगे। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हम पर जो चीजें लाद दी गई हैं उनको हम सरे से नकारते हैं और इनका कभी भी हम पालन नहीं करेंगे।